दुबई में खेली जा रही एशियन चैंपियंस प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवा करके भारत लौटी भारत की बेटी स्वीटी बुरा जी, जिन्होंने बॉक्सिंग चैंपियन में कांस्य पदक जीत करके भारत का नाम रोशन कर दिया है। आज वह एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधी नजफगढ़ में आई। नजफगढ़ में इनका भव्य स्वागत किया गया अखिल भारतीय जाट महासभा और पालम 360 के जरिए। वहां पर मौजूद बुजुर्गों ने स्वीटी बुरा जी को अपना आशीर्वाद दिया और उसके साथ साथ बुके और फूल मालाएं दे करके अपनी बेटी का उत्साहवर्धन किया। स्वीटी बुरा जी के साथ साथ कबड्डी टीम के कप्तान दीपक श्रीनिवास हुड्डा जी का भी वहां पहुंचने पर बुजुर्गों ने भव्य स्वागत किया। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय जाट महासभा के युवा अध्यक्ष विक्रम देसवाल जी ने भी इस बेटी को आशीर्वाद देते हुए 11,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए। यह देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि बेटियां सदा भारत का नाम रोशन करती आ रही हैं और ऐसे ही आगे भारत का नाम रोशन करती रहेंगी। मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। करना चाहूंगा कि पदक जीतने के बाद पहली रिएक्शन क्या थी आपको? वैसे तो सबको पता है कि आपने अपने पदक को किसानों को समर्पित कर दिया, आपके मुंह से जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा। अगर आप अपनी कंट्री के लिए मेडल जीतते हैं तो मेडल आप कंफर्म हो जाता तो आपको बहुत अच्छा लगता, तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेडल जीत। चलिए, कांस्य पे आपने बाजी मार ली है, आगे क्या तैयारियां हैं? आपसे उम्मीद स्वर्ण पदक की जा रही है? जी, उम्मीद मुझे भी थी, इससे ही थी, आगे तो है ही, लेकिन अभी भी हमारी कोविड की वजह से इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, जिसके करके मैं स्वर्ण से चूक गई। लेकिन अगली बार मैं अपनी पूरी अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी और गोल्ड लेने के लिए मैं ट्राई करूँगी। देश की सबसे बड़ी खाप पालम 360 खाप के प्रधान और सबसे पुरानी जो संस्था है अखिल भारतीय जाट महासभा, उसके युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ बैठे हुए हैं, तो इस सम्मान के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगता है जब आपके अपने ही आपको सपोर्ट करते हैं। इवन मैं खाप के लिए, मतलब सबके लिए, मेरे लिए इतना कास्ट इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उस तरह अपना कास्ट भी आपके साथ साथ चलती है, आपका नाम आपका सरनेम साथ चलता है, तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपके अपने जब आपके साथ मिलकर चलते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, सफलता के कुछ मंत्र आपसे जानना चाहेंगे, कुछ गुर, ताकि चैनल को देख रहे तमाम जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, खिलाड़ी आपकी तरह करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सफलता के 2 सूत्र। नेवर गिव अप, एक ही सूत्र है, कभी हार मत मानो। दीपक निवास हुड्डा जी, आप लाखों करोड़ों उन युवाओं की धड़कन बन चुके हैं जो कबड्डी, जो हमारी हरियाणा की माटी का खेल माना जाता है, आपको आदर्श मानते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। उन युवा खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं सभी युवा खिलाड़ी हैं या जो भी पढ़ाई में बच्चे हैं, जो भी अपना करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो सिर्फ एक बहाना होती है। ऐसे मैं भी एक बहाना बना सकता था कि मेरे छोटे से के माँ बाप दोनों गुजर गए थे, लेकिन मैं आज एक अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हूँ, अपने देश का कप्तान हूँ। तो लाइफ में हम बहाना ढूंढ लेते हैं कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, या मेरे घर की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, या मुझे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे पास ग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये मेरी तारीफ के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन की बात है कि आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। बस आपके अंदर वो विल पावर, वो जुनून होना चाहिए। आप भी सुबह मेरी तरह 3 बजे उठकर प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, मेरे से भी अच्छी कर सकते हैं, और कुछ साल बाद मेरी तरह बच्चों को मोटिवेट करते नजर आएंगे। अखिल भारतीय जाट युवा महासभा और पालम 360 खाप ने संयुक्त रूप से आपको सम्मानित किया है, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए काफ़ी सम्मान की बात है कि पालम 360 और अखिल भारतीय जाट महासभा ने हमें यहाँ पे बुलाया, और हम एयरपोर्ट से घर के लिए निकले थे कि सबसे पहले यहाँ पे बुलाया और हमारा सम्मान किया। और स्पेशली स्वीटी बुरा जी का जो ये मेडल आया था, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कि हमारे देश के जो किसान इतने दुख झेल रहे हैं। सुरेंद्र जी, आज के सम्मान समारोह के बारे में, हमारी बेटी ने एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, क्या कहेंगे? ये बड़े गौरव की बात है हमारे देश के लिए भी और हमारे देहात के लिए भी, कि इस तरीके से हमारे बच्चे और बच्चियां देश का नाम रोशन कर रही हैं।
और ख़ास तौर पर जो बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, जो हमारी बहन ने कहा कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पीछे जो है वो एक, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे धर्म पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, हर काबिल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये बड़ा अच्छा अवसर है। स्वीटी बुरा के बारे में, सम्मान समारोह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संजय जी, आपने अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के रूप में पूछा, बाकी मैं एक देश का नागरिक होने के नाते बता दूं कि जब भी किसी भी जाति का ना कोई बच्चा विदेश की धरती पे जाके और अपने देश का नाम रोशन करता है तो बड़ी खुशी होती है, और अगर वो बच्चा अपने परिवार का हो तो खुशी दुगनी हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इतने कल शाम को जैसे हमने प्रोग्राम रखा और आज दोपहर में इतने शॉर्ट नोटिस पे कर दिया, जिसमें कि हमें ये पता था कि हम इनका वो स्वागत नहीं कर पाएंगे, कोई नाश्ते पानी की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे, हमें पता था सारी चीज़ों का कि कोविड की लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुका गया। तो इससे ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कितनी खुशी अंदर से है कि हमारी बहन, हमारी बेटी ने कितना बड़ा काम देश के लिए किया है। चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम उन खिलाड़ियों को अपनी ओर से? क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से पदकों की लगातार झड़ी लगाई है स्वीटी बुरा, अन्य भी कई नाम है इसी लाइन में जो स्वर्ण पदक तक पहुंचे हैं, तो तमाम खिलाड़ियों को आपकी ओर से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश बनता है? देखिए, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, जब आपकी टी शर्ट पे इंडिया लिखा जाता है, तो आप अपने लिए नहीं खेलते, 125 करोड़ भारतीय के लिए खेलते हैं। संदेश जैसे हमारे कबड्डी के जो कप्तान हैं हमारे देश के, दीपक निवास हुड्डा जी ने, इन्होंने बताया कि आप भी 3 बजे उठ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना मैसेज आपको देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर किसी को कोई भी समस्या आती है कहीं प्रैक्टिस करने में या किसी तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सिस्टम के फेलियर के रूप से, क्योंकि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि पावर का बड़ा खेल है, अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ हैं, ये और हम मिलकर जितना हमारे से बनेगा कोशिश करेंगे कि हमारे देश का नाम रोशन करने की जिन बच्चों के अंदर चाहत है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।